Dear students, today we will discuss about population composition. प्यारे बच्चों, आज हम जनसंख्या संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। जनसंख्या संगठन से अभिप्राय है जनसंख्या का आयु, लिंग, साक्षरता, अनुसूचित जाति, जनजाति, कार्य आदि के आधार पर अध्ययन करना, जिसके अंतर्गत आज हम भारत की जनसंख्या के जेंडर कंपोजिशन के बारे में अध्ययन करेंगे। जेंडर कंपोजिशन के अंतर्गत सेक्स रेशियो का अध्ययन किया जाता है। लिंगानुपात या सेक्स रेशियो से अभिप्राय है, यदि भारत के संदर्भ की बात करें तो भारत में लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर कितनी महिलाओं की संख्या है उस आधार पर डिफाइन किया जाता है, जबकि वैश्विक स्तर पर प्रति 100 महिलाओं की संख्या पर पुरुषों की संख्या कितनी है उस आधार पर डिफाइन किया जाता है। इसलिए भारत में लिंगानुपात को प्रति 1000 पर मापा जाता है, वहीं वैश्विक स्तर पर इसे प्रति 100 पर मापा जाता है। यदि 2011 की जनगणना की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 940 था, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या केवल 940 ही थी, जबकि विश्व का औसत लिंग अनुपात 2011 में 984 है, यानी कि भारत का लिंग अनुपात विश्व के औसत लिंग अनुपात से बहुत कम है। यदि हम विश्व के 10 सबसे बड़े जनसंख्या वाले देशों की बात करें तो सबसे अधिक लिंग अनुपात रूस में पाया जाता है, जिसका लिंग अनुपात 1167 है। उसके बाद जापान, जिसका लिंग अनुपात 1055, ब्राज़ील 1042, यूएसए 1025, यानी कि इन चारों देशों का लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में है, या पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। विश्व के 10 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में सबसे कम लिंगानुपात चीन का है, जिसका लिंगानुपात केवल 926 है। उसके बाद भारत, जिसका लिंगानुपात 940, पाकिस्तान, जिसका लिंगानुपात 943, बांग्लादेश, जिसका लिंगानुपात 978 आदि है। यानी कि विश्व के 10 सबसे बड़े जनसंख्या वाले देशों में लिंगानुपात की दृष्टि से भारत नीचे से दूसरे स्थान पर है। अब भारत के लिंगानुपात की बात करते हैं तो भारत में लिंगानुपात 2001 में 933 था, जो बढ़कर 2011 में 940 हो गया, यानी कि 2001 की तुलना में 2011 के लिंगानुपात में भारत में वृद्धि हुई है। यदि भारत के लिंगानुपात को हम 1901 से अध्ययन करें तो भारत के लिंगानुपात 1901 में 972 था, जो लगातार घटता 1941 में 950 तक आ गया। 1951 में भारत का लिंगानुपात 1951 में भारत का लिंगानुपात 946, 1961 में 961, 1971 में 930 था। 1971 में भारत का लिंगानुपात 1901 से लेकर लगातार कम होता रहा है। उसके बाद 1981 में थोड़ा 4 पॉइंट बढ़कर 934 हो गया। उसके बाद 1991 में भारत का लिंगानुपात कम होकर पुनः 927 पर आ गया, जो कि भारत के जनगणना इतिहास का सबसे कम लिंगानुपात है।
यानी कि 1991 में भारत का लिंगानुपात सबसे कम रहा है, जो 927 रहा है। 1991 के बाद भारत के लिंगानुपात में धीरे धीरे वृद्धि होना प्रारंभ हुई है, जो 2001 में 933 और 2011 में 940 तक पहुंच गई है। 1961 से 1971 के बीच में भारत के लिंगानुपात में तीव्र गति से कमी आई, जिसमें 1941 से भारत का लिंगानुपात 930 तक पहुंच गया। यानी कि 1961 से 1971 तक भारत के लिंगानुपात में 11 पॉइंट की कमी दर्ज की गई, जो कि भारत के जनगणना इतिहास की सबसे तीव्र कमी थी। - 2011 के जनगणना के आंकड़ों की बात करें तो भारत का लिंगानुपात सभी राज्यों में एक समान नहीं पाया जाता है। कुछ राज्यों में लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में है, जबकि अधिकांश राज्यों में लिंगानुपात पुरुषों के पक्ष में है। भारत 2011 के डाटा के अनुसार भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में पाया जाता है, जिसका लिंगानुपात 1084 है। यानी कि केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं पाई जाती है। उसके बाद पांडिचेरी का स्थान आता है, जिसका लिंगानुपात 1038 है। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर केवल केरल और पांडिचेरी ही दो ऐसे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है जिनका लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में है। बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात पुरुषों के पक्ष में है। इसके अतिरिक्त अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में तमिलनाडु 995, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्य हैं, जिनका लिंगानुपात उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जिनका लिंगानुपात भारत के औसत लिंगानुपात से ज़्यादा है। यदि भारत के राज्यों की लिंगानुपात की बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में पाया जाता है, जिसका लिंगानुपात केवल 877 है, जो बहुत ही चिंताजनक विषय है। यदि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात दमन व दीव में पाया जाता है, जहां केवल लिंगानुपात केवल 618 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 618 व्यक्ति ही है, जो भारत का सबसे कम लिंगानुपात है। उसके बाद दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, दिल्ली का स्थान आता है। भारत के जनगणना इतिहास में केरल ही केवल एक ऐसा राज्य रहा है जिसका लिंगानुपात सभी जनगणना के समय महिलाओं के पक्ष में रहा है। जैसे इस ग्राफ को हम देख रहे हैं, इस ग्राफ में केरल का लिंगानुपात किसी भी वर्ष में 1000 से नीचे नहीं गया है। यानी कि सभी जनगणना के समय केरल का लिंगानुपात हमेशा 1000 से ज़्यादा रहा है। भारत का अन्य कोई भी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ऐसा नहीं है जिसका लिंगानुपात हमेशा महिलाओं के पक्ष में रहा हो। इस ग्राफ को देखते हैं तो इसमें हमें स्पष्ट नज़र आ रहा है कि ये जो लाइन है ये नेशनल एवरेज की है, जो कि भारत का 940 है। इस लाइन से ज़्यादा लिंगानुपात वाले राज्यों में पांडिचेरी, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर,
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। इन राज्यों में लिंगानुपात भारत के औसत लिंगानुपात से ज़्यादा है, जबकि जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, गुजरात, दमन दीव, दादर नगर हवेली, महाराष्ट्र और अंडमान निकोबार, इन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का लिंगानुपात भारत के औसत लिंगानुपात से कम है। दो 2011 की जनगणना में 17 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, जबकि 18 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का औसत लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा रहा है। अब बात करते हैं सेक्स रेशियो इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6, यानी 0 से 6 साल तक के बच्चों का लिंगानुपात, जिसे हम चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में भी जानते हैं। चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में अध्ययन इसलिए आवश्यक हो जाता है जिससे हमें आगे आने वाली जनगणना के बारे में एक जानकारी प्राप्त हो सकती है कि आने वाले समय में सेक्स रेशियो में किस प्रकार से परिवर्तन होगा। यदि 0 से 6 ईयर के चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो 2011 की जनगणना में भारत का चाइल्ड सेक्स रेशियो केवल 914 रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक विषय है, क्योंकि 2001 में ये 927 था, जो घटकर 2011 में केवल 914 हो गया है, जो कि ओवरऑल सेक्स रेशियो जो कि भारत का 940 है उससे भी बहुत कम है, जिससे ये स्पष्ट रूप से इंडिकेशन मिल रहा है कि आने वाली जनगणना जो कि 2021 में होनी है उसमें सेक्स रेशियो भारत का और भी कम हो सकता है, क्योंकि भारत का चाइल्ड सेक्स रेशियो 2011 में केवल 914 रहा है। भारत के चाइल्ड सेक्स रेशियो 2011 का भारत के जनगणना इतिहास का अब तक का सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो है। इससे पहले भारत में कभी भी चाइल्ड सेक्स रेशियो 914 से कम नहीं रहा है। चाइल्ड सेक्स रेशियो में 1901 से लेकर लगातार कमी आती जा रही है। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो भारत में सबसे अधिक चाइल्ड सेक्स रेशियो मिजोरम में पाया जाता है, जिसका चाइल्ड सेक्स रेशियो 971, उसके बाद मेघालय 970 और छत्तीसगढ़ 964 का स्थान आता है। सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो भारत में सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो हरियाणा में पाया जाता है, जिसका चाइल्ड सेक्स रेशियो केवल 830 है। उसके बाद पंजाब 846, जम्मू कश्मीर 859, दिल्ली 866, चंडीगढ़ 867 आदि का स्थान आता है। वैसे हरियाणा पंजाब ने 2001 की तुलना में 2011 में चाइल्ड सेक्स रेशियो में इम्प्रूवमेंट किया है। पंजाब का 2001 में चाइल्ड सेक्स रेशियो 798 था, जो 2011 में बढ़कर 846 हो गया, यानी कि 48 पॉइंट की वृद्धि हुई। जबकि हरियाणा का 2001 में चाइल्ड सेक्स रेशियो 819 था, जो 2011 में बढ़कर 830 हो गया। इसमें भी 11 पॉइंट की वृद्धि हुई है। परंतु इन राज्यों का ओवरऑल सेक्स रेशियो और चाइल्ड सेक्स रेशियो दोनों ही भारतीय औसत से बहुत कम है, जिसके कारण यहाँ पर अनेक प्रकार के सामाजिक
समस्याएं उत्पन्न हो रही है।